हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है और ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड को कैसे यूज किया जाता है ट्रेडिंग में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेंड होता है डायरेक्शन ऑफ स्टॉक प्राइस, जो हमें पास्ट प्राइसेस के बेसिस पे बताता है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। ट्रेंड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। इस चार्ट में आप देख सकते हैं 2016 के आसपास जो है प्राइसेस थे 600 रुपीज, उसके बाद में प्राइस ऊपर गए और 2019 में 1200 हो गया प्राइस। फिर उसके बाद में 2021 में प्राइस 2000 था और अभी का करंट प्राइस 2600 है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब प्राइसेस हैं वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ये चार्ट और इसका मूवमेंट भी नीचे से ऊपर है, तो इसे कहा जाएगा कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। और सेकेंड टाइप का जो ट्रेंड है वो होगा डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइसेस ऊपर से नीचे आएंगे। इस दिए गए चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2017 में प्राइसेस थे 150 पे, उसके बाद में वो नीचे आते आते 2019 में 110 के आसपास प्राइस आ गया और 2020 में प्राइस 50 रुपीज तक भी चला गया था। तो ये स्टॉक काफी डाउन ट्रेंड में था। और थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें प्राइसेस एक रेंज में मूव करते हैं, ना बहुत ज्यादा ऊपर मूव करते हैं ना बहुत ज्यादा नीचे, तो उसे कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। ये आपके सामने रिलायंस का एक चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अराउंड 2009 से स्टॉक एक रेंज में ही मूव कर रहा था, ना उसने ज्यादा कुछ अप मूव दिया ना डाउन मूव। अभी तक हमने 3 टाइप के ट्रेंड्स को देख लिया। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड्स बनते कैसे हैं। तो मार्केट में 2 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। जब बायर ज्यादा एग्रेसिव होगा तब अप ट्रेंड आएगा मार्केट में। इसको अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो बायर किसी भी प्राइस में स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है। जैसे ही थोड़ा सा डाउन टर्न आता है वहां बाइंग आ जाती है और स्टॉक ऊपर चला जाता है। जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं वो बायर और सेलर डिसाइड करता है, जिसे हम कहते हैं बिड या ऑफर। यहाँ पे दिए हुए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बायर्स बिड कर रहे हैं कि वो 264.85 पे खरीदना चाहते हैं, वहीं सेलर ने ऑफर किया है कि वो 264.95 पे ही बेचना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में बिडिंग होगी। सपोज बायर ज्यादा एग्रेसिव है तो वो जिस प्राइस में स्टॉक अवेलेबल है उस प्राइस में स्टॉक को लेता जाएगा और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहेगा। वहीं डाउन ट्रेंड में सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनको स्टॉक का जो भी प्राइस मिल जाए वो उसमें सेल करके स्टॉक से एग्जिट लेना चाहते हैं, इसलिए प्राइसेस डाउन होने लगते हैं। अब समझते हैं कि ट्रेंड लाइंस का ट्रेडिंग में क्या यूज होगा। तो हम ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो इसलिए हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए जहां पे हम अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड में एंटर कर सकें और उसको करेक्ट टाइम पे एग्जिट कर सकें। इन केस हमारा ट्रेडिंग डिसीजन रॉन्ग होता है तो हमारा स्टॉप लॉस करेक्ट हो और हम उस ट्रेड से एग्जिट कर सकें। मार्केट में कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए, यानी कि उसे खरीदना चाहिए, और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें उसे सेल करना चाहिए। यदि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है चार्ट के टाइम फ्रेम को चूज करना। फिर उसके बाद में हमें चार्ट के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी होंगी और कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स को कनेक्ट करना होगा, और जितना ज़्यादा वो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी लाइंस, उतना ज़्यादा वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा। इसको अब हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। देखिए, जो स्टॉक्स होते हैं वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाते। वो पहले ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा करेक्ट होंगे, फिर वापस से वो कंटिन्यू करेंगे अपना अप ट्रेंड, फिर या वो साइडवेज जाएंगे या थोड़ा सा करेक्शन होगा। इस टाइप से स्टॉक्स का मूवमेंट होता है।
और इस मूवमेंट में फिर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें माना जा रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि जब भी स्टॉक प्राइसेस इस लाइन को टच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो बाउंस बैक कर लेते हैं। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लाइव एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यहाँ आपके सामने एनटीपीसी का एक डेली चार्ट दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और जब भी हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें मेक श्योर करना होगा जितनी ज़्यादा बार इस ट्रेंड लाइन को ये प्राइस टच करेगा, ये ट्रेंड लाइन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ये स्टॉक काफ़ी क्लियर अप ट्रेंड में है, और आप देख सकते हैं कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक आता है यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है इसके लिए। और अब अगर आपको इस ट्रेड में एंटर करना है तो ये आपके लिए सबसे सेफ एरिया है। जब ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करे उसी समय आपको बाय करना चाहिए। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे TCS का स्टॉक ओपन कर लिया है, तो आप देखेंगे ये एक 1 डे चार्ट है TCS का। अगर आज की डेट में देखा जाए तो हम इसे कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है इसके लिए इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो भी स्लोप डाउन करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन ने इस प्राइस को 3 बार टच किया है। आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइसेस नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भी प्राइस नीचे हुए, फिर उसके बाद में वापस ऊपर जाने की कोशिश की, पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पाए। फिर उसके बाद में वो नीचे ऊपर जाते रहे, नीचे आए, फिर उसके बाद में यहाँ पे आके फिर से वापस डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके साइडवेज ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने भारतीय एयरटेल का डेली चार्ट दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड में है। प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ही मूव कर रहा है अराउंड 1 साल से। यहाँ पे आप देखेंगे कि 659 का प्राइस था सितंबर 2021 में, फिर उसके बाद में 750 हुआ नवंबर में, वापस से 650 हो गया दिसंबर में, फिर इसने ट्राई किया ऊपर जाने की, 749 पे क्लोज हुआ जनवरी में, फिर वापस से नीचे आ गया। तो ये इसी ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी है, जब ये इस ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो उसे हम कहेंगे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। इस पॉइंट पे भी हम ट्रेड्स ले सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइसेस नीचे ब्रेक करे, इन दैट केस हम सेल कर सकते हैं। और थर्ड प्रोबेबिलिटी है, कुछ ट्रेडर्स साइडवेज ट्रेंड को भी ट्रेड करते हैं। वो इस रेसिस्टेंस लेवल पे सेल कर देते हैं और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बाय कर लेते हैं। तो ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह से आप लगभग सारे स्टॉक्स में उनका मूवमेंट देख के आप समझ सकते हैं कि वो कौन से ट्रेंड में चल रहा है। जैसे ये ITC का डेली चार्ट है, यहाँ आप देखेंगे कि फरवरी में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में ये स्टॉक कुछ टाइम तक साइडवेज रहा है, और उसके बाद में फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी आपके सामने ये निफ्टी का डेली चार्ट दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 में निफ्टी 18,500 पे था, फिर उसके बाद में ये डाउन हुआ, फिर इसने ऊपर मूव करने की कोशिश की पर 18,300 तक ही जा पाया। उसके बाद में फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर गया तो 18,000 तक ही ऊपर गया, और अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 17,300 है। तो इसमें भी कहा जा सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन ये अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। और अब बात करते हैं कि टाइम फ्रेम आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप डेली चार्ट या आर्ली चार्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट्स देखने होंगे।
तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक करेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको ट्रेंड्स और ट्रेंड लाइंस बनाने में हेल्प मिले। आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से आएंगे एक अच्छे से नए से टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।